ये बताएँ ये जो महाकुंभ की परंपरा है और इसमें आपने वहाँ पर कल्पवास किया, तो ये कल्पवास क्या होता है? इसको कल्पवास क्यों कहते हैं? इसका क्या महात्म्य है? नहीं को कई से कई प्रयाग प्रभाव, प्रयाग का वर्णन, प्रयाग की महिमा तो कहना कठिन है। लेकिन हमारे ऋषियों ने एक परंपरा बनाई कि त्रिवेणी संगम पर पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक जो व्यक्ति भू शयन करेगा, एक टाइम का भोजन करेगा, त्रिकाल संध्या करेगा, 3 बार स्नान करेगा, जप तप और दान करेगा, उसको एक कल्प में किए गए जप तप ध्यान और पूजा का लाभ मिलेगा। इस कारण उसको कल्पवास कहते हैं। और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लाखों वर्षों से चली आ रही है। तब कम्युनिकेशन का कोई साधन भी नहीं था, तो हमारे ऋषियों ने इसको एक कम्युनिकेशन का साधन भी मेलों को बनाया। केवल कुंभ नहीं, कुंभ जब नहीं भी था, कुंभ जब अमृत मंथन नहीं हुआ था, समुद्र मंथन नहीं हुआ था, तब भी प्रयाग में यह मेला लगता था। और तब भी कल्पवास होता था। और उस कल्पवास में आज भी देखिए कुंभ लगता नहीं, कुंभ तो 3 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद या 12 वर्ष बाद आता है। लेकिन प्रयाग में हर वर्ष कुंभ जैसा माहौल रहता है और वो कल्पवास लोग करते हैं। माघ मेला बोलते हैं जिसको। पूरा माघ मेला बोलते हैं उसको। तो मेला कराने का तो बड़ा अद्भुत वो है, लेकिन हम लोग जो कुछ विशेष लोग जो भ्रमणशील हैं, जो परिव्राजक हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे लोग केवल कुंभ कुंभ ही आते हैं वहाँ पे। लेकिन जितने गृहस्थ लोग हैं, जितने तपस्वी लोग हैं, वो पूरे 12 महीने की तपस्या उस 1 महीने में ही कर लेते हैं और वो रिचार्ज होकर के अपने घर को जाते हैं। जी, महाकुंभ के साथ में बहुत सारी पौराणिक कथाएँ भी हैं, जैसे आपने अभी उल्लेख किया कि ये समुद्र मंथन के साथ में इसकी कहानी जुड़ी हुई है, तो दर्शकों के लिए थोड़ा उसके देखिए, बारे में भी अवलोकन कहानी करें। के साथ-साथ जो खगोलीय घटनाएँ हैं, वो हम हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं और भारत का जो सनातनी समुदाय है, वो तो ज्योतिष के बिना एक कदम नहीं चलता है। तो यह जो परिवर्तन है, जैसे बृहस्पति 1 वर्ष में अपनी राशि बदलता है और 12 वर्ष बाद फिर उस राशि में प्रवेश करता है। प्रयाग का जो महत्व है, वह जब मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करता है, तो कुंभ योग बनता है और वह कुंभ प्रयाग में होता है। चूँकि यह 12 वर्ष होता है, समुद्र मंथन की कहानी तो प्रचलित है, सब लोग जानते हैं, लेकिन यह प्रमाणिक रूप से जो खगोलीय घटना है, वो हर वर्ष हो रहा है और उस काल में स्नान, ध्यान, जप, तप, पूजा का जो महात्म्य है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कुंभ का महत्व है। और इस बार तो चूँकि जनसमुद्र उमड़ पड़ा था, पूरी दुनिया से लोग आए और इतनी भीड़ तो न भूतो न भविष्यति, भविष्यत नहीं कह सकता मैं, लेकिन भूत में तो कभी इतनी भीड़ नहीं हुई। तो और समुद्र मंथन की कहानी है कि समुद्र जब देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, उस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ और वह युद्ध चूँकि 12 वर्ष तक चला, जो देवताओं के 12 दिन के बराबर था, 12 दिन था जो देवताओं का, वह 12 दिन 12 वर्ष के बराबर आम जनता के लिए होता है। तो वो 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है और उन 4 जगहों पे लगता है, जहाँ-जहाँ देवासुर संग्राम के समय अमृत छलक करके बूँदें उसकी गिरी। वो प्रयागराज है, हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है। इन 4 जगहों पे अमृत गिरा और उस अमृत का पान करने के लिए हम हर 3 वर्ष बाद कहीं न कहीं जाते हैं। ग्रहों की स्थिति सभी की अलग-अलग है। जैसे वहाँ यहाँ मकर राशि में, वहाँ सिंह राशि में, इसलिए सिंहस्थ कुंभ कहते हैं नासिक और उज्जैन को। तो सभी जगह पे ग्रहों की स्थिति अलग-अलग। बृहस्पति तो 1 वर्ष में 1, लेकिन यह बृहस्पति के विशेष गुरु के विशेष प्रभाव के कारण ही होता है। तो वो चारों जगह अलग-अलग राशियों का, अलग-अलग खगोलीय घटनाओं का वर्णन है और इसलिए कुछ ज़रूरत नहीं थी तब आमंत्रण की। केवल पंचांग देख कर के हम उन तिथियों में इकट्ठा हो जाते थे। वो इतना बड़ा कम्युनिकेशन का माध्यम था। तिथियाँ आज भी कम्युनिकेशन का माध्यम है। हम तिथियाँ भूल गए। जैसे मेरा जन्मदिन फाल्गुन चतुर्दशी को है, लेकिन वह 23 मार्च को था। इस बार वो 13 मार्च को आ रहा है।
तो अगर फाल्गुन 13 मार्च और 23 मार्च ये तो बदल सकता है, मार्च तिथियाँ इंग्लिश तिथियाँ बदल सकती हैं, लेकिन जो हमारी पंचांगी तिथियाँ, हिंदी तिथियाँ हैं, वो नहीं बदल सकती हैं। इसलिए हम सभी सनातनी लोगों से आग्रह करते रहते हैं कि अपना सब कुछ, अगर आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं, तो अंग्रेजी तिथि को कम से कम प्रयोग करिए, हिंदी तिथियों का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए। तो ये आप और भी महाकुंभ कई सारे जो हैं वो आपने अटेंड मैंने तो 6 मेरा छठा कुंभ था, मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई अभी, लेकिन तमाम बुज़ुर्गों ने तमाम कुंभ किए, हमारा ये छठा कुंभ था और मेरा छठा कुंभ मतलब सारे चारों मिला के? हाँ, चारों जगहों पे मिला के मैंने नासिक में भी किया, मैंने उज्जैन में किया, मैंने हरिद्वार में 2 कुंभ किए और 2 कुंभ हमने प्रयाग में किए। प्रयागराज में किए। जी। तो जैसा आप प्रयाग तो 3 कुंभ कर लिए, लेकिन जो मेरी स्मृति में है, वो दूसरा ही बड़ा कुंभ है। 2013 का किए और ये 2025 का तो किए। आपने कहा इस बार अभूतपूर्व भीड़ थी, जी। तो उससे क्या दृष्टिगोचर होता है? क्या सनातनियों में परंपरा के प्रति आकर्षण अधिक हो रहा है या उनको अपनी जड़ों से मिलने का एक अनुभूति हो रही है? क्या कारण था देखिए, कि सच तो इतना अधिक जो कह रहे हैं 67 करोड़ लोग वहाँ पर स्नान किए और वो करोड़ तो आपने स्वयं देखा तो पहले से अधिक हाँ, तो था ही। बहुत, बहुत अधिक। हमने बोला, न भूतो तो नहीं कह सकता, लेकिन न भविष्यत ये कह सकता हूँ, ना भूतो तो कह सकता हूँ, लेकिन न भविष्यत तो नहीं कह सकता हूँ कि कितने लोग आ सकते हैं। हो सकता है सब एक-एक सनातनी आ जाए स्नान को अगली बार। लेकिन निश्चित रूप से इसमें सरकार की भागीदारी, उनका प्रचार माध्यम इसके लिए बड़ा कारण था और वो जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण था 144 वर्ष बाद की जो गणना का प्रचार किया गया और वह प्रचार लोगों को लग रहा था कि अब तो मेरे जीवन में 144 वर्ष बाद ये अनुभव आएगा, अवसर आएगा और मैं जिंदा नहीं बचूंगा इस अमृत को का पान करने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाए और यह एक मतलब प्रचार का केवल कारण था। क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट ट्रिक। तो वो जो ट्रिक का प्रयोग किया गया, वो प्रयोग काफ़ी काम आया और जनता खिंची चली आई। मेरे ख्याल से जो व्यवस्थाएँ थी, वो व्यवस्थाएँ जब ज़्यादा लोग होते हैं, अपेक्षा से ज़्यादा लोग होंगे। अब पिछली बार 20 करोड़ थे, इस बार जैसा वो कह रहे हैं 67 करोड़ हो गए, तो निश्चित रूप से करोड़ की संख्या बढ़ना, तो 1 ही करोड़ बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को कराने में भी बहुत ऊर्जा लगती है, बहुत धन खर्च होता है। योगी जी ने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, कुछ छोटी-मोटी कमियों को छोड़ कर के बाकी सब ठीक ही था कुंभ में। तो निश्चित रूप से भीड़ का कारण वो जो 144 वर्ष का ट्रिक प्रयोग किया सरकार ने और वो पिछली बार भी 2013 में भी ये ट्रिक प्रयोग हुआ 144 वर्ष का। अच्छा, 2013 हाँ, में भी? 2013 में भी अखिलेश की सरकार ने सेम ट्रिक प्रयोग किया और अभी एक परंपरा चली आ रही है, जैसे शिवरात्रि का महामेला लगता है काशी में। अब वो फिर बोलेंगे कि 200 वर्षों बाद ये योग बन रहा है। तो हर वर्ष बाद इस प्रकार की जो ट्रिक है जनता को आकर्षित करने की और वो ट्रिक कई बार भारी पड़ जाती है। जैसे अब मौनी अमावस्या को हम सोचे नहीं थे कि इतनी भीड़ होगी। भीड़ बढ़ी और 5-6 जगहों पे स्टैम्पेड हो गया। कुछ लोगों की जनहानि हुई। तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए और सनातन का नाम सत्य है, सत्य सनातन धर्म बोलते हैं। हम पहले जब तिथियाँ देख कर के जब ये कार्ड और संचार माध्यम इतना मजबूत नहीं था, तो भी लोग आते थे। अब 1954 का कुंभ हम देख रहे थे जब मोबाइल भी नहीं था और टेलीफ़ोन भी किसी के घर पे नहीं था, तब भी बहुत बड़ी व्यापक भीड़ थी। नेहरू भी उस कुंभ में आए थे। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति के रूप में उसमें स्नान किए थे। सारी सदन जितना सांसद जितने चुने गए लोग थे वो सभी आए थे। चूँकि संविधान उस समय तक नहीं था, इसलिए उस तरह की व्यवस्थाएँ नहीं थी, लेकिन सारी जो 54 में तो आ गया था संविदा। हाँ, सॉरी 54 में आ गया था सर। तो लेकिन राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, सभी लोग आकर के स्नान किए, जैसा कि इसमें भी हुआ कि प्रधानमंत्री भी आए, राष्ट्रपति भी आई, सभी लोग आए। तो यह हमारी कोई नई परंपरा नहीं थी, पहले भी राजा-महाराजा आते थे, हर्षवर्धन आकर के सब कुछ दान करके, सब कुछ नंगे होकर के, कपड़े भी अपने दान करके चले जाते थे। तो यह एक लंबी परंपरा है और उसकी काल गणना करना माने लाखों वर्ष हम इस तरह से कह सकते हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से सनातन धर्म है तब से ये कुंभ है।